we are going to discuss the last 3 problems of circular motion chapter. Read the question number 28. Question number 28 सभी लोग पढ़ो. इसी चल रहा था क्या? बंद खराब हो गया. Read the question number 28. ओके देख बोले नहीं रिकॉर्ड नहीं उड़ाते समझ में आया सभी को. ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, एक ग्रूव है. ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इनसाइड द ग्रूव. ग्रूव मींस एक ट्यूब हो गया, ठीक है. इसके अंदर कांस्टेंट है मूव करने के लिए, इससे बाहर नहीं आ सकता है. वी हैव रिटन ऑल फोर्सेज ऑन इट ऑन द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले mg अंदर की तरफ डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, ठीक है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है. नॉर्मल फ्रॉम द साइड वॉल्स ऑफ द ग्रूव. दीज आर द टोटल फोर्सेज एक्टिंग. नाउ we can write the equation along x direction and along y direction. x कौन सा डायरेक्शन है? x is direction along the groove, ठीक है. तो ग्रूव के along अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा. m ओमेगा स्क्वायर r है, इसका cos थीटा कंपोनेंट x की तरफ है. that will be equal to mh. तो इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही लिख दिए. अगर फ्रिक्शन होता ना तो दिस n डैश would have been used for finding friction, mu times normal करके. This will give the acceleration and now s equal to half at square से हम लोग फॉर्मूला लगाकर टाइम निकाल देंगे, ठीक है. Read the next question 29. The next question 29. देखो क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, पहले खुद से पढ़ो. Did you understand the question? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन इज, एक कार दिया हुआ है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड से, दिस कार इज मूविंग विथ सम पर्टिकुलर स्पीड, दैट स्पीड इज हाउ मच?
36 किलोमीटर पर आवर. In what radius? Radius of the circular motion is 50 meter. Now come inside the car. कार के अंदर एक फ्लैट ऐसे एक पटरा रखा हुआ, कोई प्लेट रखा हुआ है. We have a plate kept like this and an object just touching this plate. ठीक है? The first part of question says what will be normal force by the plate on the object. ठीक है? और by the object on the plate दोनों सेम ही होगा. तो what will be the normal force between these two objects? So क्या होगा देखो. This object does not move on the plate. This object does not move on the plate or inside the car. It is not moving. It is static. So net force on this object should be 0. ठीक है? तो क्या क्या फोर्सेज लगेगा. एक होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज m v स्क्वायर बाय r. ठीक है? एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल फ्रॉम द साइड. ठीक है? देन इट इज केप्ट इनसाइड ए कार. ग्रेविटी तो होगा ये अंदर की तरफ, into the plane gravity, and out of the plane the normal from the car seat. कार के सीट से एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ. ठीक है? तो ये फोर्स तो लगेंगे. अब देखो इसमें नॉर्मल कितना, ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे. तो ये नॉर्मल जो लिखे हम लोग इसको डैश लिख देते हैं. ठीक है? ये जो नॉर्मल है n डैश, दैट वी हैव टू फाइंड. सो व्हाट विल बी n डैश, वैल्यू ऑफ n डैश mv स्क्वायर बाय r. सीधे यही आंसर हो जाएगा a के लिए. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स. सो यही आंसर हो जाएगा. ठीक है? नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है देखो. दिस प्लेट इज फ्रिक्शनलेस एंड नहीं फ्रिक्शनलेस नहीं, सॉरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है. कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? 0.58. दिस इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट. नाउ दिस प्लेट इज टिल्टेड स्लोली. अगर इसको टिल्ट किया गया ऐसे, तो कितने एंगल से टिल्ट करने के बाद द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट स्लाइडिंग. आफ्टर टिल्टिंग बाय हाउ मच एंगल from this position, after tilting by how much angle this object will start sliding on the incline. ठीक है? so हम लोग ये एंगल को मान लेते हैं थीटा, जिस पर ये स्लाइडिंग इसका शुरू हो जाएगा. we are assuming the angle theta at which sliding will start. ठीक है? now we will write the equation. इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इधर x ले लिया, this is x, this is y. ठीक है? now write the forces along horizontal only. we need to write m v square by r is the force away from center. ठीक है? and दूसरा, अभी देखो नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये टिल्ट हो गया ना, तो नॉर्मल अब कैसे लगेगा? ऐसे चेंज हो जाएगा. फॉर पार्ट बी, बी पार्ट के लिए, ए के लिए मान लो, फॉर बी इट विल चेंज, नॉर्मल विल बी लाइक दिस. फॉर पार्ट बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल विल चेंज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर. ठीक है? नाउ राइट द इक्वेशन. फर्स्ट along x, along x. ठीक है? x के along क्या होगा बताओ. दिस इज थीटा. और कोई फोर्स लगेगा देखो, दिस विल ट्राई टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइन. एक फ्रिक्शन भी लगेगा. वन फ्रिक्शन विल आल्सो बी एक्टिंग बिकॉज as you tilt it, the object will try to slide on the incline.
Therefore, a friction will act along opposite direction of the incline. So we will have one more force, friction also. ठीक है, अब x के लॉन्ग फोर्सेज लिखते हैं, देखो क्या होगा, m v स्क्वायर बाई r sin थीटा, m v स्क्वायर बाई r sin थीटा इज along plus x direction, that will be just greater than फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज प्लस एक्स डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन एलोंग माइनस एक्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस दैट. ठीक है, देन एलोंग वाई, वाई के लॉन्ग, ठीक है, वाई के लॉन्ग क्या होगा, वाई के लॉन्ग नॉर्मल, ठीक है, एंड इस तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा. सो दीज आर द टू फोर्सेस, टू इक्वेशन. ठीक है, नॉर्मल कैन बी रिटन एज म्यू एंड डैश. ठीक है, नॉर्मल वी कैन राइट फॉर क्रिटिकल कंडीशन, मैक्सिमम जब स्लाइड करता है उसमें. अब क्या करना है, हम लोग को एंगल निकालना था ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐसे इस तरफ उल्टा करके डिवाइड करते हैं. ठीक है, ये वाला टर्म उधर ले जाकर और ये टर्म को इधर लाकर डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एन डैश इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा म्यू एन डैश डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर बाई आर sin theta. This will get cancelled, this will get cancelled, tan theta equal to mu. We are getting this here. If you remember in the last chapter, friction, ठीक है, friction we had calculated angle of repose, the same value we have got. ठीक है, and that is independent of g, that was independent of g. Here also it is independent of mv square by r. Whatever acceleration is acting in this direction, that is not affecting the angle. Angle is only decided by the coefficient of friction. ठीक है, केवल coefficient of friction से हम लोग एंगल निकाल रहे हैं. समझ में आया? You can see that centrifugal force is playing a role of g. ठीक है, ग्रेविटी का रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. कॉपी हो गया सभी का? 30 नंबर पढ़ो, रीड द क्वेश्चन नंबर 30. वी विल डिस्कस 30 नंबर. Read the question number 30. Question number down. Question number 30 is also 30.
ओके देखो क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ क्या है, इसको समझने का ट्राई करो. वी हैव ए केबिन, inside that cabin we have a table and at that table we have a pulley. टेबल के ऊपर है पुली, ठीक है, टेबल ऐसे उसके ऊपर पुली रखा हुआ है एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर अटैच्ड लाइक दिस एंड टेबल इज फ्रिक्शनलेस. द ऑब्जेक्ट्स कैन मूव along this direction ऐसे मूव कर सकता है एंड द masses are given. larger mass is 2m, smaller mass is small m, 1m, ठीक है. रेडियस इज r, द होल सिस्टम रेडियस इज r, पूरे r रेडियस में पूरा रोटेट कर रहा है. व्हाट इज स्पीड, रोटेशन का दिया है एंगुलर स्पीड और कुछ नहीं दिया ना, लेना पड़ेगा अदरवाइज है आंसर में है ना. हाँ तो लेना पड़ेगा, छूट गया होगा. ओमेगा ले लेते हैं, ठीक है. We will take omega. Okay. अब हम लोग देखते हैं, जैसा हम लोग we have solved the pulley problem. In pulley problem we had taken a tension upward, mg downward, like that we have taken. Here क्या होगा फोर्सेज, देखो यहाँ पर हम लोग फोर्सेज ऐसे लिखेंगे. एक mg के जगह यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा 2m omega square r. This is the force responsible for pulling the system. Now tension in this direction, opposite. इधर से tension ऐसे and centrifugal force m omega square r. So these are the forces acting on these two objects. Apart from this, we have other forces such as gravity. Gravity is into the plane, but that gravity is balanced with the normal from the table. We don't need to consider those forces because they are not giving any motion. Gravity is into the plane, normal due to because of gravity is upward. They are cancelling each other and object does not move in this direction. We have to only consider the forces in horizontal plane. ठीक है. Now write the equation. In this system, suppose this goes with acceleration a and smaller object will go towards center with acceleration a. क्या होगा, इक्वेशन लिखते हैं 2m omega square r minus t net force that will be equal to mass into acceleration. So we can write like this. Similarly for this object, this will go to like this, lighter object है तो क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू m a. You can see that centrifugal force, if replacing the gravity, all the equations are same, all the पूरा structure same है equation का, कोई difference नहीं है. Now add these two equations, we are going to get m omega square r equal to 3ma and a equal to omega square r by 3. So this is the acceleration of the objects in the pulley frame निकला है. पुली फ्रेम में से तभी सूडो फोर्स लिखे ना, दिस इज इनसाइड द पुली, पुली फ्रेम और केबिन फ्रेम में. टेंशन भी निकालना है. व्हाट विल बी टेंशन, टेंशन, टेंशन के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज करते, सपोज सेकेंड वन यूज कर रहे हैं, सपोज वी यूज द सेकेंड वन, तो टेंशन विल बी m ओमेगा स्क्वायर r प्लस m a. ठीक है, a का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर r बाई 4/3. क्या हो रहा है लास्ट इधर, 4/3 mr स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है, तो दैट विल बी द टेंशन. ठीक है, ठीक है.